मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुलदीप यादव मुझे बहुत पसंद है। कुलदीप यादव की वजह से जो स्पिन अटैक है वो इतना ज़बरदस्त हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, इस टीम को एज अ स्पिनर, इनके पास जो स्पिनर है, इस टीम के जो स्पिनर है उनको खेलना इतना आसान नहीं है। इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हो। अब हम पाकिस्तान टीम क्या करेगी, क्या कर रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। सुफियान मुकीम हमारे पास है, कुलदीप यादव उनके पास है, दोनों एक ही स्टाइल के बॉलर है। कुलदीप यादव ने बड़ी प्यारी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें टॉप की ले ली। अच्छा, वो बॉलर बेहतर है दोनों, एक तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। मुझे जो सिर्फ फिक्र है ना, वो फिक्र मुझे इवन की बुमराह की भी फिक्र नहीं है। मुझे कुलदीप की बहुत फिक्र है। मतलब कुलदीप मुझे पसंद है पर्सनली, बॉलर बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको अपनी बॉलिंग का पता बहुत अच्छा है और बैट्समैनों के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान करके आता है वो बॉलर। और मुझे वहां पे कुलदीप जो है ना, वो पहले मैच से ही वो बैट्समैनों के लिए ना वो थ्रेट है मिडिल ओवर्स में खासतौर पर। पाटला पिच उस पर इस तरह आउट करना मतलब टॉप क्लास बॉलिंग करी, उसने अपनी जादूगरी दिखा दी। कुलदीप शादी मैं हमेशा उनको हाईलाइट करता हूं कि वो कमाल स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी जाहिर है कंपटीशन इतना ज़्यादा बन जाता है कि उनकी बारी बहुत लेट आई है। बट टेस्ट सीरीज अब उनको खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज के अंदर भी बताया कि रेड बॉल के भी वो अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है कि वो पहले भी अच्छे बॉलर थे, मगर चूंकि रविंद्र हैं, ऐशवन है, तो बारी उनकी आती नहीं थी। तो इस बार बारी मिली है उनको और इंडिया के अंदर मिली है, ये खास बात है। वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी 150 विकेट्स हैं, जो कि ठीक ठाक है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान जो पाकिस्तान के लंबे अरसे से लगातार खेलते आ रहे हैं, दोनों के 150 फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं है। शादाब खान के 68 विकेट्स हैं, टोटल 17 फर्स्ट क्लास में मैचेस खेले हैं, जबकि नवाज ने 56 खेले हैं और उनके 104 जो हैं फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। और इधर हम कुलदीप यादव की बात करें तो सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104। डिफरेंस आप चेक करने कितना बड़ा है, और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे। तो कुलदीप यादव को ऐसे नहीं खेला जाएगा। कुलदीप यादव को आपको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बॉल करता है कि आपको उसको बाउंड्री मारनी पड़ेगी, वरना वो आपको तंग करेगा। हाँ, वो जो दूसरा वरुण बाउंड्री के उनके अगेंस्ट डाउन द ग्राउंड, क्योंकि आपको लूप वाले बॉल मिलते हैं, या अगर आपको किसी को स्वीप शॉट अच्छा खेलना आता है, वो उनके अगेंस्ट अच्छी ऑप्शन है, वरना डाउन द ग्राउंड जो है वो बहुत। कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। कुलदीप मेरा फेवरेट है। मैंने आपको बिग हैंड फॉर इंडिया, अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मजा आ गया। इनको क्या समझ आ रही थी, बॉल किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, वैरायटी इतनी है। कुलदीप यादव चाइना मैन, उसकी समझ नहीं आई। कुलदीप यादव यहाँ आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारी सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे। यहाँ भी हम मैच की बात करें कि इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट। और उन्होंने बॉलिंग की है। आप बुमराह को छोड़ें, आउटस्टैंडिंग स्विंग हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। उसके बाद सिराज को भी छोड़ दें, रिस्ट स्पिनर। अब कुलदीप है और मेरा ख्याल एक शमसी है, दो हैं दुनिया में इस वक्त जो खेल रहे हैं। आज सारा जितने भी बैटर्स खेले हैं, शायद ऊपर वाले बैटर्स आउट हो गए, लेकिन जितने भी बैटर्स उसको खेले वो पिक नहीं हुआ। प्लेयर्स को लेके आए हैं, लास्ट वर्ल्ड कप में जसप्रीत नहीं थे, 1 साल के बाद आए, वो पकड़ाई में नहीं दिए, बॉलिंग ठीक है, नाइट का फैक्टर था, वो अलग बात है। लेकिन कुलदीप ने जब बॉलिंग की है ना, वो ये विनिंग फैक्टर है। ऑर्थोडॉक्स हो जाए या ऑफ स्पिनर हो जाए या राइट आर्म लेग स्पिनर, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते। जो बात की ना शमसी की या बात की कुलदीप की, तो ऐसे टीम में अब आपको बीच में आउट करने ना, उनको बीच में ही लेके आए। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेल रही है, आउट क्लास कर दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स थे, खासतौर पर बुमराह के आने के बाद उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया। उनके स्पिनर्स हैं, क्या जबरदस्त तरीके से क्या नाम है, कुलदीप यादव, कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ, वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था। तो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। तो उनकी बॉलिंग, बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, वो पिच को इतना जबरदस्त यूटिलाइज किया उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने। पाकिस्तानियों को इस मैच की बॉलिंग देखनी चाहिए। एक बैटर को बैठ के डेफिनेटली देख रहे होंगे मैच, तो वो देख रहे होंगे। कुलदीप को भी क्लोजली वॉच किया होगा उन्होंने, अक्षर पटेल को भी देखा होगा उन्होंने, बुमराह को भी देखा होगा। मतलब अंपायर ने बोला ठीक है भाई वेस्ट इंडीज तुम बैटिंग पे आ जाओ, और जब वेस्ट इंडीज बैटिंग पे आई तो भाई एक बंदा निकल कर आया, बताओ कौन, जल्दी बताओ कौन। अबे भाई 100 मार के गया अगला बोल रहा है आप लोग क्या समझे। इस वाले डे का मैं कह रही हूँ ना, जडेजा है, पिछले वाले डे का भी जडेजा स्टार है। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि भाई जडेजा बोल रहा है क्या हुआ, 100 मार लिया तो आप लोग क्या समझे, मैं थक गया। अबे भाई मैं विकेटें भी लेता हूँ यार, देखो 3 विकेटें लेके दे दी है। और यहाँ पर मैंने स्टॉल लगाया हुआ है, 10 का 20 में बेच रहा हूँ मैं, 1 मोबाइल 2 मोबाइल रिमोट। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लगा रहा
तुम्हारा बैट क्या लगा कर रहा रहे हैं है यार टाइम पास करने के लिए? यहाँ पे जब जब मेरी नजर पड़ रही है वो बॉले ठग 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 यूं करे जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा देखने। ये बहुत तंग करेगा कुलदीप, बिकॉज कुलदीप की जरा परफॉर्मेंस की जो आपने बात की वसीम, ये उनके स्टैट हैं आपके सामने अगेंस्ट पाकिस्तान, ये आपकी स्क्रीन बनाते हैं। कुलदीप यादव वर्सेस पाकिस्तान 5 मैचेस के लिए उन्होंने 10 विकेट लिए हैं और एवरेज उनकी 13.5 रही है, इकोनॉमी 3.85। वसीम अकरम ने ये पाकिस्तान टीम को वार्निंग दिया, स्टॉप और जबरदस्त है। और हमें इंडिया से ऑब्वियसली घबराना चाहिए कि इंडिया की टीम इस वक्त बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, लेकिन क्रिकेट देखो इंडिया की, फिर देखो हमारी है। क्रिकेट में तो ऐसा लग रहा नहीं है कि हम हरा पाएंगे उसको। सर इंडिया की बॉलिंग देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। क्या I'm worried about Pakistani team. नहीं क्या वो बम फेंकते हैं? यार, बॉल ही है, ये- वही 5-7 आउंस की जो बॉल होती है वही है। अजलान हम मानते हैं आपको बहुत पुराना लगा हुआ है पाकिस्तान से। आपने पाकिस्तान क्रिकेट का वो टाइम देखा था कि जब पाकिस्तान अनबीटेबल था, लेकिन आपको होश के नाखून लेने होंगे। बीच में आउट करने ना, उनको बीच में नहीं लेके आए। बीच में आउट करने के लिए आपको बाय करनी, इनकी जो पेस है ना कम है, ये 82 इनको बोलते हैं तेज करो, लेकिन क्या स्लो करते हैं। लेकिन रीड ही नहीं हो रही। आपको रीड ना होने की एक वजह हो सकती है, जो मैंने बात की थी, रात में रीड नहीं होती है, दिन में शायद रीड हो जाए इनकी, लेकिन अक्सर दिन में भी नहीं होती, क्योंकि मुश्किल बॉलर है, इतने आसान बॉलर नहीं। क्योंकि मुश्किल बॉलर है, आसान बॉलर नहीं है। बात इंडियन बॉलर्स की बात करें तो स्विंग से ज्यादा उनका फोकस था ऑन द लेंथ दैट वी विल यूज, वेदर शॉर्टर लेंथ, वेदर फुल लेंथ, मगर लेंथ पे फोकस करना था। जैसे शायद ने कहा उनके स्पिनर आए हैं, तो जडेजा और कुलदीप ने आके सिर्फ पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। और उन्होंने हर दूसरे ओवर में फील्डरों से खेल रहे थे, कभी मिड विकेट ऊपर बुला लेते थे, कभी फाइनल लेग 45 को निकाल लेते थे। अब ये सारा सिनेरियो तब होता है जब मेंटली यू नो योर गेम प्लान्स। यहाँ पे 220 रन करना मुश्किल हो जाते हैं आपको, क्योंकि सेकंड टाइम पे होता है क्या है कि यहाँ पे जब अंडर लाइट्स ना बारिश हुई होती है, मॉइस्चर ना पिच को और थोड़ा स्किड करना शुरू कर देता है, बॉल और अनइवन हो जाता है। स्पिन देखा ना जडेजा का एक स्पिन कैसा हुआ है, फास्ट बॉलर ने स्पिन किया है, और उनकी पेस स्पिनर्स की देखिएगा, एंड द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी 90 प्लस से पेस बॉल कर रहे थे, 90 प्लस से। जडेजा की भी पेस आप उठा के देखें, कुलदीप की उठा के देखें, आई वाज नोटिसिंग द पेस। ये सारी चीजों का एलिमेंट अगर निकाला जाए ना, एंड गिव अ क्रेडिट टू इंडिया, दे प्लेड एब्सोल्युटली ऑसम। तो लोग इस बात करें भाई साहब कुलदीप यादव की, भाई साहब जितनी तारीफ करें उतनी कम है भाई साहब। जिस तरह से इस बंदे ने बॉलिंग कर रहा है, पूरी तरह से वेस्ट इंडीज़ को खदेड़ के रख दिया। कल जो कि जडेजा की आंधी देखने को मिली, तो आज मिस्री स्पिन जो कि भाई साहब कुलदीप यादव की गुगली और पूरी तरह से भाई साहब रगड़ के रख दिया वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ सोच रहे हैं कि हमने किसके साथ पंगा ले लिया, ये इंडिया जो कि हमें टिकना ही नहीं दे रहा। पहले मैच में जिस तरह से भाई साहब डिक्लेयर करके हराया था, और आज उस दूसरे टेस्ट मैच में भी पूरी तरह से डिक्लेयर करके हमें दोनों इनिंग खिलाकर भाई साहब ये हमें ऑल आउट करना चाहता है और ये टेस्ट मैच हराना चाहता है। और वेस्ट इंडीज़ पूरी तरह से भाई साहब जलील हो गया है कुलदीप यादव की बॉलिंग के सामने, और पूरी तरह से भाई साहब कुलदीप की आंधी देखने को मिली। कल जडेजा की, तो आज कुलदीप की। भाई साहब पूरी तरह से जडेजा ने भी आज एक विकेट लिया था, लेकिन जिस प्रकार सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, और भाई साहब कुलदीप यादव, ये बंदा जब भी इंडिया मुसीबत में होती है ये बंदा खड़ा रहता है। आज मुसीबत में नहीं थी तो भी ये बंदा खड़ा है, और शानदार भाई साहब अपनी स्विंग के चलते पूरी तरह से वेस्ट इंडीज़ को भाई साहब रगड़ के रख दिया। भाई साहब ये बंदा जितनी तारीफ करे उतनी कम है, और वेस्ट इंडीज़ का कोई मुकाबला नहीं इंडिया के। ये ऐसे ही बीसीसीआई ने ये टेस्ट सीरीज की है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं ना भारत के इस टेस्ट को जो कि प्रैक्टिस मैच समझ के खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत के ये प्रैक्टिस हो रही है। बाकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के लिए जाने के लिए खेल रहा है भारत, लेकिन ऐसी टीमों के साथ भारत की कोई टक्कर नहीं है। और ज़बरदस्त भारत ने टीम ने ये मैच खेला है, और ज़बरदस्त भाई साहब भारतीय टीम की ये लगभग जीत आ गई है।